सो द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ विलफुल। विलफुल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमने जानबूझकर की है। डेलिब्रेट कह सकते हैं, इनएडवर्टेंट कह सकते हैं हम इसके लिए जो है डन बाय पर्पस कह सकते हैं, इंटेंशनल कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी जो है ऑब्स्टिनेट का जो है नाउन फॉर्म होता है, और ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है ज़िद्दी। हम इसके लिए स्टबर्नेस कह सकते हैं, रिजिडिटी कह सकते हैं, इंट्रांसिजेंस कह सकते हैं, हम इसके लिए ऑब्ड्यूरेसी कह सकते हैं बेसिकली। और ये तो हो गए हमारे नाउन फॉर्म। हम इसके लिए रिजिड कह सकते हैं, रिकैल्सिट्रेंट कह सकते हैं, बुल हेडेड बोल सकते हैं, पग्नेशियस कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गए। एक चीज़ और, ऑब्स्टिड जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज़ हो सकती है, इस डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप नेगेटिव तरीके से ज़िद्दी हैं तो फेनेटिक, डॉगमेटिक जाएगा, इसके साथ शॉवनिस्ट चला जाएगा, बायगॉट चला जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव तरीके से ज़िद्दी हैं तो इसके लिए टेनेसिटी, परसिवरेंस जाएगा, ठीक है। हम कंसिस्टेंस भी चला जाएगा, आप एकदम इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब होता है बेसिकली बदलाव करना, तो चेंजेस कह सकते हैं, ट्विक्ड कह सकते हैं, टेलर्ड कह सकते हैं, कस्टमाइज्ड कह सकते हैं, अट्यून्ड कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है अडेप्ट कह सकते हैं, अपने हिसाब से अडेप्ट होता है जब ज़रूरत होती है। और क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए, एडजस्टमेंट कह सकते हैं, मॉडरेशन कह सकते हैं। एल्बिट दीज टू वर्ड्स आर नाउन फॉर्म, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिपग्नेंसी। रिपग्नेंसी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें पसंद नहीं है, घिनौनी है, नफरत है हमें उस चीज़ से बेसिकली। तो हम इसके लिए डिस्टेस्ट कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है डिसलाइक कह सकते हैं, अबहॉरेंस कह सकते हैं, लोथिंग कह सकते हैं, रिवल्शन कह सकते हैं, रिपल्शन कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रोविसो। प्रोविसो का मतलब होता है कि एक ऐसी परिस्थिति जब एक अग्रीमेंट साइन करने से पहले हमें जो शर्तों को मानना होता है उसे प्रोविसो कहते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है कि हमें कोई चीज़ आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। सो हम इसके लिए जो है कैप्टिवेटिंग कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, बेगाइलिंग कह सकते हैं, बेविचिंग कह सकते हैं, एंटाइसिंग कह सकते हैं, एंजेंटिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए इंट्रीग कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है और एनग्रॉसिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए एब्जॉर्बिंग कह सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टैगनेंट। स्टैगनेंट का मतलब होता है रुकी हुई है कोई चीज़, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, बस रुकी गई है। तो मोशनलेस कह सकते हैं हम इसके लिए, स्टेशनरी कह सकते हैं, ARY से जो स्टेशनरी खत्म होता है वो स्टेशनरी कह सकते हैं हम इसके लिए। कोई चीज़ जो है स्लैक है, ढीली पड़ चुकी है, कोई स्लैक कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं, हम इनर्ट कह सकते हैं, हम इसके लिए लाइफलेस कह सकते हैं, कोई ज़िंदगी नहीं है। एंड ऑल द सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक विल कम विद दिस वर्ड, दैट इज़ लेथार्जिक कहेंगे, आइडल कह सकते हैं, आलसी बेसिकली, और टॉर्पोर कह सकते हैं, टॉर्पेड कह सकते हैं, स्लगिश कह सकते हैं, लेज़ी कह सकते हैं हम इसके लिए, इंडोलेंट कह सकते हैं, ठीक है। काउच पोटैटो भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की कॉपी करना, क्लोन करना कह सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम उस चीज़ को, हम उसको रिक्रिएट कर रहे हैं हम, और क्या बोल सकते हैं हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं हम उसी चीज़ को, सेम टू सेम चीज़ को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कह सकते हैं रेजिलियंट है, कह सकते हैं पावरफुल है, रिगरस है, विगरस है, कोई चीज़ बहुत मजबूत है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एल्यूसिव। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना। तो एल्यूसिव का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच, ट्रेस, ट्रैक एंड रिमेंबर। कोई ऐसी चीज़ जिसको याद करना, पकड़ना, ट्रैक करना, ट्रेस करना मुश्किल होता है, दैट इज़ एल्यूसिव। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अवर्टिंग। अवर्टिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को होने से पहले ही रोक देना। तो अब इसके लिए, या किसी चीज़ को होने, आप बच गए उस चीज़ से, है ना, बचना भी कह सकते हैं। तो हम इसके लिए डॉच कह सकते हैं, अवॉइड कह सकते हैं। हमने किसी चीज़ को प्रिवेंट कर दिया, हिंडर कर दिया, स्टॉप कर दिया, हॉल्ट कर दिया, थ्वाट कर दिया, थ्रॉटल कर दिया, स्टिमी कर दिया, चेक किया, कंटेन किया, बार कह सकते हैं, रिस्ट्रेन किया, कंस्ट्रेन किया, प्रोस्क्राइब किया, ऑक्लूड किया, बैन किया, ब्लॉक कह सकते हैं, प्रोस्क्राइब कह सकते हैं, ऑक्लूड कह सकते हैं, हैम्पर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, इम्पीड कह सकते हैं,